इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने कमाल कर दिया था। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के अजेय रथ को रोकते हुए 43 सीटें झटकी, जबकि एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर ही सिमट गया। समाजवादी पार्टी को अकेले 37 सीटें मिली थीं और इसके बाद से अखिलेश यादव काफी उत्साहित हैं और इसी फॉर्मूले को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी बनाने का वो सपना देख रहे हैं। 80% पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक बनाम 20% सवर्ण लड़ाई बनाने में जुटे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में मायावती सबसे बड़ी बाधा है। समाजवादी पार्टी बीएसपी के दलित वोट को सहेजने में जुटी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दलित वोटरों को रिझाने की एक और कोशिश की है। तो उधर राहुल गांधी भी कांशीराम जयंती के बहाने दलित वोट को फिर से कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि यूपी की राजनीति में कांशीराम कितना महत्वपूर्ण है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के जरिए दलित और ओबीसी के विश्वास को जीतने की कांग्रेस की रणनीति मानी जा रही है। राहुल की बात को मायावती भी बखूबी समझ रही हैं और कांग्रेस के कांशीराम प्रेम को वो छलावा बता रही हैं। मायावती जानती हैं कि मुस्लिमों की तरह अगर दलित भी कांग्रेस की तरफ वापस चला गया तब उनकी राजनीतिक उभार दोबारा संभव नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्यों अचानक कांशीराम याद आने लगे, सबके लिए क्यों जरूरी बन गए हैं कांशीराम। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांशीराम की जयंती पर कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे समय तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, वैसी गलती बीजेपी और एनडीए की केंद्र की सरकार को नहीं करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप समतामूलक समाज बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय रहा है। मायावती की तरफ से आई इस मांग पर राजनीति तो होनी लाजमी है। कांग्रेस ने मायावती की नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। क्या कह रही हैं कि गलती ना करें, मतलब दें या ना दें, ये तो वो पहले उनकी डिमांड क्या है। वो दरअसल आजकल बहन जी बहुत शांत हो गई हैं और वो बहुजन मूवमेंट का नुकसान हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा। मान लेनी चाहिए और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने तो मांग किया है, उनकी मांग पर जो है तत्काल जो है भारत रत्न की घोषणा करनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इससे जो है सम्मान बढ़ेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसने हमेशा कांशीराम का सम्मान किया है और उनके कार्यों को बीजेपी ने हमेशा आगे बढ़ाया है। सर्वमान्य और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की पहल भी करी थी और कई ऐसी योजनाएं हैं जो कांशीराम जी के नाम संपादित भी हुई हैं भाजपा कार्यकाल में। तो हर चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है और सभी जो सदपुरुष होते हैं उनके बारे में वो संपूर्णता से विचार भी करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, रीतियाँ और कार्यक्रम सदैव दलित हितैषी रही हैं। दलितों का कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो, विकास कैसे हो, उनके अधिकारों को हम लोग संरक्षित कैसे करें, इसके लिए पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि दलित नेता के रूप में आदरणीय कांशीराम जी का पूरा सम्मान देश करता है और हम भी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बीएसपी संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की मांग की है। पिछले काफी दिनों से कांग्रेस कांशीराम की तारीफ कर रही है। कांग्रेस की इस तारीफ को आने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव में अपनी जमीन तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्यों जरूरी बन गए काशीराम और अचानक चुनाव के समय ही काशीराम याद आने लगे हैं और सबके लिए ये जरूरी बन गए हैं। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की सियासत क्या है। नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निखिल जी स्वागत है आपका। और विद्या गौतम दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विद्या जी शुरुआत आप ही से हम करना चाहेंगे, जरा बताइए अचानक क्यों जरूरी बन गए हैं? चुनाव है इसलिए, या वाकई काशीराम जी को लोग समझने लगे, समझे और उसके बाद अब ये मांग कांग्रेस की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या इसी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, इसके पीछे की सियासत आप क्या समझ पा रही हैं? सबसे बड़ी बात जो है कि 2027 का चुनाव है विधानसभा का, और आज के समय में हर व्यक्ति दलित वोट बैंक को अपने पास लाना चाहता है, अपनी पार्टी से, अपने संगठन से जोड़ना चाहता है। लेकिन जो बात काशीराम साहब के ऊपर कही जा रही है, चाहे कांग्रेस ने भी, राहुल जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री होते यदि कांग्रेस में उस टाइम पर, और इसी तरह से पीडीए भी लेकर के चल रही है सामाजिक न्याय को लेकर के। तो तमाम ऐसी भाजपा कह रही है कि हाँ हम ठीक है देंगे भारत रत्न। लेकिन देखिए मेन बात यह है कि जनता अब उतनी मूर्ख नहीं रह गई है सर। जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि काशीराम जी का जो मूवमेंट है वो कौन लेके चल सकता, कौन नहीं लेके चल सकता। बसपा ने निश्चित रूप से काशीराम जी की राह पे चल करके अपने आप को साबित किया है, लेकिन क्योंकि अब वर्तमान में बसपा के हालात, बिल्कुल संगठनात्मक हालात बहुत ज्यादा फल नहीं है, और इस वजह से इस चीज को भुनाने की हर पार्टी कोशिश कर रही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे अन्य दल हो। और अगर मैं बात यहाँ आनंद जी ये कहूँ कि भारत रत्न देने की बात है, तो वो एक महापुरुष है, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी लड़ी है, तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए भाजपा देर भी नहीं लगाएगी, शायद वो दे भी दे। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या उनकी मूवमेंट, उनकी विचारधारा के साथ, क्या दलितों के साथ सामाजिक न्याय कोई भी पार्टी करेगी, वो देखने वाली बात है। और उसके लिए आज की जो जनता, जो सन 84 की जनता थी, 80-84 की जनता थी जब पार्टी का गठन हुआ था, और आज की जो जनता वोट है, उसमें बहुत बड़ा एक फेरबदल है और बहुत बड़ी सोचने समझने की अलग तरह की बात क्यों चूक हो जाती है ये भी हम आपसे जरा समझेंगे। लेकिन अभी ये चर्चा शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी के नवीन शर्मा जी, जरा ये बताइए, आप लोग इसका विरोध तो नहीं करेंगे और आप लोग इस पर लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आपकी तरफ से आ रही है, आपकी पार्टी की तरफ से आ रही है, आपके नेताओं की तरफ से आ रही है, लेकिन चुनाव के समय ही अचानक इस तरह की बातें होने लगती हैं। चुनाव बिहार का था तो याद आ गए कर्पूरी ठाकुर और उनको भारत रत्न दिया गया। इसी तरह से ये चीजें आती हैं और अब यूपी का चुनाव है, दलित वोट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी और आप भी। सबसे पहले नमस्कार, सभी साथी प्रवक्ताओं का नमस्कार और सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए आज का जो माहौल है, उस माहौल में वो कहावत सुनी होगी कि बहती गंगा में हाथ धोए। महापुरुष तो ये काशीराम जी रहे हैं और हैं भी और हमेशा रहेंगे। हम सबके दिलों में उनके कर्म और कर्तव्य के प्रति जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको हम सब कोई भुला नहीं सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी सरकार 2014 से हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, और उसमें जहां तक हम अपने पार्टी की बात करें, हमारी निधियों की बात करें, तो प्रधानमंत्री जी ने ज्यादातर दलित परिवारों के, ओबीसी परिवारों का सम्मान किया है। और मूल मंत्र हमने सबसे पहले इसमें यही काबिज किया है कि जो कुछ भी हमारे महापुरुष इस दुनिया में अच्छे राह पर चलकर दिखाए हैं, उनमें से माननीय काशीराम जी बहुत बड़ा नाम है। और ये एक विचार का विषय है और कमेटी का काम है, और इस संसदीय दल जो कमेटी है उसमें सभी का विचार विमोचन किया जाता है, जिसको भारत रत्न दिया जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि भारत रत्न बिहार के चुनाव में परम आदरणीय कर्पूरी जी को आपने दिया, पर ये तो कांग्रेस सरकार देश में 70 साल रही, उनके दिमाग में ये चीजें क्यों नहीं आई? आज जब वो ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको वोट बैंक नजर आ रहा है, ना कि महापुरुषों की कोई बात। हम महापुरुषों का सम्मान जब से हम आए हैं तब से भारत रत्न हमने देने का कार्य बहुत तेजी से किया है। सभी महापुरुषों को हम दे रहे हैं। जो भी हमारी कमेटियां, हमारा देश, हमारे 140 करोड़ लोगों के विचारों में जो धरा है उसको बनाने का काम हमारी पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। इसके पीछे की सोच दलित का 21% वोट बैंक है। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी की एक बहुत अच्छी विचारधारा देश के सभी लोगों के बीच में है, सबका साथ सबका
विश्वास और विकास सभी के साथ में लेके चल रहे हैं। हमने क्या कोई दलित विरोधी कार्य किया है समाज के अंदर? बिल्कुल नहीं। हमारी सरकारें जितनी भी कार्य कर रही हैं, हमारे गरीब परिवार को, जो माननीय काशीराम जी के विचार में हुआ करता था कि हर एक सरकार की मूलभूत सुविधा गरीब के घर तक पहुंचे, गरीब के दरवाजे पे पहुंचे, उसे भटकना ना पड़े, तो माननीय मोदी जी ने वो सारी व्यवस्थाओं को उनके विचारों से सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों से ही विचार लिए जाते हैं। कोई धरती पे कोई प्रकट नहीं करता है। आप सहमत हैं नवीन जी कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, ये पार्टी का विचार नहीं है, ये देश के लोगों का विचार होगा और एक संसदीय दल कमेटी है, माननीय महामहिम आप समझते हैं, आपको लगता है कि उनको मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए ऐसे। और काशीराम जैसे महान हमारे पथ प्रदर्शक बहुत से हैं, उनको भी मिलना चाहिए, हर समाज से मिलना चाहिए। और भारत रत्न एक समाज का नहीं होता है, पूरे भारत का होता है। माननीय काशीराम जी पूरे भारत के लोग उनका सम्मान करते हैं, विदेशों के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं। तो काशीराम जी से हमारा कोई ऐसा कह सकते हैं कि मतभेद कभी नहीं रहा। वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उनके विचारों के साथ मिलकर हमने सरकार बनवाई है। माननीय बहन जी सुश्री मायावती जी को हमारी पार्टी ने 3 बार सहयोग देकर और सत्ता लाई और सत्ता का जनता का काम किया। तो हम लोग तो कभी काशीराम जी के विरोध में रहे ही नहीं। हाँ, आज जो ये पीडीए वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, इन लोगों ने माननीय काशीराम जी को वोट बैंक की नजर से देख रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं, इन्हें वोट बैंक की नजर से नहीं देखना चाहिए। ठीक है निखिल जी बताइए, चुनाव के समय ही काशीराम जी अचानक याद आ गए आप लोगों को? एक प्रेम काशीराम जी को लेकर उमड़ने लगा, आपका भी, कांग्रेस का भी? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात जरूर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पर आमजन इस चीज को समझ चुकी है कि इनका असली नारा ये है कि नहीं किसी का नहीं साथ, सिर्फ हमारा विकास। हमें नहीं चाहिए किसी का साथ, क्योंकि सिर्फ वो हमारा विकास है। भारतीय जनता पार्टी वालों की मानसिकता है। और अपनी बात शुरू करते हुए मैं तो एक बात, अभी भारत रत्न की बात है तो आज मैं एक साफ तौर पर एक छोटी सी बात बता दूं। भारत रत्न हमारे देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 2 जनवरी को ये हमारे देश में स्टार्ट हुआ था और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिनको फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स में और जो हर अपने कार्य में एक्सेप्शन होते हैं। पर इसको देखते हुए आज तक 53 आदमियों को भारत रत्न मिला है और जिसमें 2024 में 5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, जिनमें कर्पूरी ठाकुर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, स्वामीनाथन जी और चोई चरण सिंह जी और एल के अडवाणी जी। जब इनको भारत रत्न अवार्ड सरकार ने दिया तो सरकार कम से कम जो हमारे बहुजन आंदोलन के नायक हैं, जो हमारे बहुजन आंदोलन की एक किरण है, मान्यवर कांशीराम जी को सरकार ने फिर भी भारत रत्न नहीं दिया। ये क्यों भारत रत्न मान्यवर कांशीराम जी को देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दलित विरोधी रहे हैं। ठीक है, अब निखिल जी समाज में दूरियां बढ़ाई है। हाँ। इस मारे ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न मिले, क्योंकि अगर इन्होंने भारत रत्न मान्यवर कांशीराम जी को दीजिए तो कहीं ना कहीं दलित समाज ये सोचेगा कि ये फिर से षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इनकी ये सोच रही है कैसे दलित समाज को आगे नहीं बढ़ने देना, कैसे पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने देना और कैसे वंचितों की बात हमेशा दबानी है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित समाज का विरोध करती है और जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता समय समय पर हमें देखने को भी मिलती है। और इसके साथ साथ अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित बात हमारा दलित समाज हो रहा है, सबसे ज्यादा अन्याय हमारे दलित समाज के साथ हो रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इनकी एक साफ तौर पर एक ऐसी कड़ी नजर है कि कैसे दलित समाज को और नीचे किया जाए। तो ठीक है, अब एक सवाल निखिल खत्री के लोगों का। हाँ निखिल जी, अब एक सवाल ये भी है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती, उनको देना चाहिए, पहले ही दे देना चाहिए था, अब मांग उठने लगी है तब वो इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कांग्रेस से पूछेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी से पूछेंगे कि आज आप मांग कर रहे हो, आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, आपने ये पूछेंगे आप? हालांकि अगर कुछ समाजवादी पार्टी ये आप पूछेंगे? क्यों नहीं पूछना चाहिए ना आपको? आपने बेबाकी के साथ मैं
आपने बेबाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा या कहा उसके बारे में, लेकिन यही बेबाकी कांग्रेस की तरफ से भी होनी चाहिए, कांग्रेस के बारे में भी तो होनी चाहिए। वहां पर मतलब राहुल आप मांग कर रहे हैं इसमें ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस का और राहुल गांधी मांग करते हैं इस चीज को, तो उन पर यह सवाल उठना चाहिए या नहीं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं कि आप भी तो सत्ता में थे, 10 साल तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में के साथ सत्ता में थे, उससे पहले भी थे, आप लोगों ने कभी क्यों नहीं सोचा देने के लिए, ये पूछना चाहिए या नहीं? परिवार जी के लिए सोचते थे। निखिल जी से जरा जवाब निखिल जी बोल रहे हैं, आप ये सत्ताधारी लोग हैं, कोई मान्यवर काशीराम जी की बात आती है उसको खराब करते हैं, दलित समाज की बात आती है उसको बिगाड़ते हैं, हमारे बार बार बीच में बोलते हैं, इनको कम से कम समझ में। नहीं, आप बताइए, आप वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही दिया गया, वो ये कह रहे थे। हाँ, तो वाह करनी चाहिए कि बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। निखिल जी ठीक है, जरा कांग्रेस वाले पर जवाब ले लेते हैं निखिल जी से। जी निखिल जी, सबसे पहली बात है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है, इनको कम से कम अपनी बात ही बोलना चाहिए। और जहाँ भी दलित समाज की बात है, आप इसका जवाब दीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। अरे एक मिनट, नवीन जी वो जवाब नहीं मिलेगा, नवीन जी वो जवाब नहीं मिल पाएगा। निखिल जी मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, सबसे पहली बात, अगर उसको समाजवादी पार्टी स्टैंड होता तो मैं बिल्कुल उस तौर पर अपने स्पष्टीकरण देता, पर अगर आपने बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस का प्रवक्ता उस चीज को बेहतर तरीके से बताएगा। पर हम एक बात जरूर बोल सकते हैं, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए मेरा सवाल आपसे है कि क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए, आप वो अगर पहले नहीं होता इस समय होना चाहिए, अगर जो कार्य पहले नहीं हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए जो कार्य करना चाहिए, पर ये वो कार्य नहीं करेंगे। नहीं, आप देखिए, आप जा रहे हैं, आप कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो आपने कहा, मैंने तो कहा ना निखिल जी मैंने तो कहा ना कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ ये बात कही भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और उसको मैं कुछ नहीं उस पर ही कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल ये भी कर रहा हूं ना कि कांग्रेस अगर ये बात कर रही है, आपकी बात मैं नहीं काट रहा हूं, आप मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है तो क्या कांग्रेस से ये नहीं पूछा जाना चाहिए? मेरा सवाल ये है, हाँ या ना? आपने बिल्कुल सही बात बोली, और मैंने बोला मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रति कोई बात तो मैं बताता है, इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता आपको अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस से नहीं पूछ सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय का भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस से नहीं पूछ सकते ना, अगर कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देगी, ये इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करने लग रहे हैं, यही तो दिक्कत है, आपने अपनी बात नहीं कही, आपने 80% से ज्यादा बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही कही। तो ये दोनों मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल, कांग्रेस सामान्य तो ये भी समान कहां दे रहे हैं, बात तो इस पर क्यों नहीं की? उन्होंने दिया या नहीं, मेरा सवाल ये है ना। हमने तो माननीय मुलायम सिंह जी को भी, विद्या जी जरा ये बताइए कि कहां चूक हो जाती है। मेरा सवाल ये है विद्या जी कि दलित की राजनीति शुरू होती है, दलितों के उत्थान की बात होती है, बहुत ज्यादा नहीं जाएं हम डॉक्टर अंबेडकर की बात न करें, हम जगजीवन राम से बात शुरू करें, हम रामविलास पासवान से बात शुरू करें, वहां तक आते आते बात परिवार तक आकर सीमित रह जाती है। दलितों का कितना उत्थान हुआ ये पता नहीं चल पाया। काशीराम जी आए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मायावती जी को चुना, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, गठबंधन की सरकार में भी रही और बहुमत के साथ भी सरकार में रही। उसके बाद फिर उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार से निकाल लिया। अब आए हैं चंद्रशेखर रावण भी हैं, महाराष्ट्र में आप जाइए तो रामदास अठावले हैं। ये लोग क्या वाकई दलित की राजनीति करते हैं क्या? आपने किया भारतीय लोकतंत्र में दलित समाज जो बिल्कुल निचले पावदान पे माना जाता है जाति व्यवस्था के आधार पे, और आज के समय में चंद्रशेखर हो, रामदास अठावले जी हो, पासवान जी हो या कोई भी बड़ा अन्य नेता हो, मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर सामाजिक न्याय की दृष्टि से या एक जनता की दृष्टि से देखूं तो डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब के बाद में अभी तक कोई ऐसा करिश्माई चेहरा हम लोगों के पास नहीं आया जो सच में दलित समाज पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाए और कहे कि यही हमारा सर्वे सर्वा है। इसका पीछे कारण है
कि वर्तमान राजनीति मौका परस्ती की तरफ बढ़ रही है। वर्तमान राजनीति सिर्फ चुनाव जीत के हम सत्ता में कैसे आ जाए। अब राजनीति का भाव सेवा नहीं रह गया सर। अब राजनीति का भाव पूरी तरीके से अपना कैरियर बनाना, अपने बच्चों का कैरियर बनाना, ये हो गया। अब पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, किसी भी दल में कहीं भी देख लीजिए, जो सांसद है तो वो 5 बार सांसद है, उसके बहू बच्चे, उसका परिवार। तो परिवारवाद जब राजनीति में हावी हो गया तो उस तरह के करिश्माई चेहरे नहीं निकल के आ रहे। वो लोग उन दो लोग महापुरुषों ने सच में इस दलित समाज के उत्थान के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, अपना जीवन त्याग समर्पण किया है। तो अगर हम कहें कि और नए जो नेता हैं, नए तरीके के जो राजनीति कर रहे लोग, उनमें दलित समाज पूरी तरह से भरोसा कर ही नहीं रहा। कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे, कुछ सपा में जा रहे, कुछ चंद्रशेखर के साथ चल रहे। तो इसका मतलब है ना कि लोगों को भरोसा और विश्वास नहीं आ रहा उन लोगों के ऊपर कि नहीं ये हमारे लिए काशीराम बन जाएंगे या हमारे लिए डॉक्टर अम्बेडकर बन जाएंगे। तो ये वर्तमान की स्थिति है। हाँ, राजनीतिक दल बड़ा प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, कभी अम्बेडकर जी की बात करके, कभी काशीराम जी की बात करके, लेकिन जनता को पता है बातों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं बैकलॉग पूरे किए जा रहे, क्यों नहीं निजीकरण में आ रहे, क्यों ये यूजीसी वाला मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं इस पे कोई सरकार दबाव बना रही है या सरकार फ्रंट पे आकर के काम करी। सरकार कर रही है लेकिन कोर्ट कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं से विरोध झेलना पड़ रहा है। तो और आप सोचिए कि जो जनता विरोध कर रही है वो लोग तो उसी पार्टियों में बैठे हैं ना, और वहीं के सांसद वहीं के विधायक हैं। यूजीसी वाले मुद्दे पे पूरे देश में देखिए क्या हो रहा है, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं। तो खाली काशीराम जी का या अम्बेडकर का नाम लेके कोई वोट पा जाएगा कोई दल, बहुत मुश्किल है। इस वक्त दलित खुद जो ये जनता है लोकतंत्र में खुद कसमकस में है कि हम जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि हम लोग जमीनी रूप से 15 सालों से मैं काम कर रही हूँ समाज में, संवैधानिक मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में मैं लगातार काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक अधिकार कोई भी पार्टी पूरी तरीके से तो छोड़ो 50% भी अभी तक दलितों को नहीं दे पाई है। आप हर राज्य में देख लीजिए, बैकलॉग की स्थिति बेकार है। हर राज्य में शैक्षणिक आरक्षण की स्थिति देख लीजिए। हाँ, राजनीतिक रिजर्वेशन का फायदा पूरा दलितों को मिल रहा है, क्योंकि विधायक सांसद बनेंगे तो उनकी पार्टी के बनेंगे। तो ये हकीकत है आनंद जी, और कहने से और करने में बहुत अंतर है। इन महापुरुषों ने समाज के उत्थान के लिए जीवन लगाया, करके दिखाया, लेकिन इनकी बात करने वालों को जनता वोट देगी, इतना मुझे तो भी पूरी तरीके से भरोसा बिल्कुल भी। तो क्या ये लड़ाई काशीराम जी के बहाने मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए है? से निश्चित रूप से ये लड़ाई काशीराम जी का नाम लेके उनको भारत रत्न देने की बात करके या उनके नाम से राजनीति करने का निश्चित रूप से लड़ाई इसीलिए है कि दलित समाज हमारी तरफ रुक कर जाए और हम भी शासन सत्ता, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, 21-22% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजनीतिक रूप से वो केंद्र उत्तर प्रदेश से ही केंद्र चलता है। तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टियां इसके लिए प्रयास कर रही, लेकिन देखना यह है जनता का रुख कहाँ जा रहा है। इसमें सबसे मेन भूमिका में बसपा का रहेगा कि बसपा अगर सच में कुछ बेहतर करके आए, कुछ सुधार करके आए, कुछ संगठनात्मक चीजों को बदलाव कर दे तो शायद कुछ चीजें हो सकती। आज भी जनता काशीराम नवीन जी सिर्फ वोट बैंक बनकर ये वर्ग रह जाता है। एक पद अगर किसी को दे दिया जाता है, एक मंत्रालय दे दिया जाता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि देखिए हमने फला दलित को ये मंत्री बना दिया, हमने इतना दिया। वाकई जमीन पर कुछ काम होता दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, जिन दलितों के लिए योजनाएं सरकारें बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आनंद जी एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहन जी के बात का भी समर्थन करूंगा कि देश के अंदर जो हमारे 21% हमारे दलित भाई परिवार है, आज भी आप गौर कीजिए कि जो कांग्रेस सरकार रही उन्होंने कितना काम किया और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मूलभूत सुविधाओं का आदान प्रदान हमारे दलित परिवार, ओबीसी परिवार के लिए दिया है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी उनकी योजनाओं में रोक या कटौती नहीं की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही विचारधारा है कि अगर हमारे पटल पे चाहे दलित भाई आता है या ओबीसी आए, तो किसी को भी हम ऐसा संभवित नहीं होने दें कि उसका कहीं अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है। दलित परिवार हमारा देश का शिक्षित है। आज हम उनको ये भी नहीं कर, आज हमारे बड़े बड़े पदों पे दलित परिवार पहुंचा है। देश के सर्वमान कह सकते हैं कि हमारे महामहिम एक आदिवासी परिवार से आती हैं। कितना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या अभी तक किसी और पार्टी ने दिया? नहीं दिया। हमारे देश के अंदर जो चुने हुए सांसद और विधायक हमारी पार्टी से हैं या हमारे एनडीए गठबंधन से आए हैं,
हमने उनको सम्मान दिया है और दिल से सम्मान दिया है। चाहे वो श्री रामदास अठावले जी की बात कर लीजिए, चाहे मेरे दोस्त चिराग पासवान जी की बात कर लीजिए, हम लोगों ने किसी को ऐसा निचले स्तर पर रखने का काम नहीं किया। और हमने आज, अब मैं ओबीसी समाज की बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विचारधारा में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई यादव समाज से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री है, अच्छा शासनकाल चला रहे हैं। क्या पीडीए के पास, मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है समाजवादी पार्टी में? मेरे दोस्त निखिल जी बैठे, जरा खाली कह के बता दीजिए। श्री अखिलेश यादव बन सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में एक दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक दलित जल्दी से जवाब दीजिए निखिल जी। मैं इनको साफ बता दूं, मान्य अखिलेश यादव जी की ये बातें अभी सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई विपक्ष की बातें सुनना चाहते नहीं है। हमारे ये विपक्ष की बातों को बड़ा निगलेक्ट करते हैं। ये मान्य अखिलेश यादव जी ने एक बात बोली, शर्मा जी क्यों बोल रहे हैं? काशीराम जी को आपके द्वारा बताना, इससे पहले सरकार हर चीज का मनगढ़ंत बना चुकी है। जहां दलित समाज की बात है कि हमेशा बात काटेंगे, क्योंकि ये इनका जो इतना जहर दलित समाज के प्रति भरा हुआ है वो हम देखते हैं। हम दलित समाज की बात करें तो जब भी बात करने लग जाएंगे, ये इनकी मानसिकता है और आपको सारा समाज देख रहा है। माननीय अखिलेश यादव ने एक बात बोली थी, मुझसे अच्छा कोई कंटेंटर मुझे मिलेगा तो मैं बना दूंगा, तो इस बात पर बीजेपी वालों को पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आज तक समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के लिए अपनी आवाज उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्याय के लिए लोगों को आपस में झगड़वाते हैं। ये इनकी मानसिकता है, ये हर समाज को आपस में बांट रहे हैं। पीडीए पर क्या कांग्रेस का बीपीडीए भारी पड़ेगा? नहीं, आप मुझे एक मिनट दीजिए। अगर कांग्रेस ने अभी तक अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देना चाहिए था। कम से कम चर्चा तो शुरू हुई, ये भी तो है ना कि चर्चा शुरू हुई। खैर, अब क्या आपके पीडीए पर कांग्रेस का बीपीडीए भारी पड़ेगा? पीडीए का संबंध, हम सबको पीडीए की बात समझनी चाहिए। पीडीए समाज वो समाज है, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, पीडीए समाज में जो भी व्यक्ति अपने आप को शोषित वंचित समझता है वो हमारे पीडीए समाज में है। पीडीए समाज सबका समाज है, पीडीए समाज सबका समाज है। 24 में जनता ने इनको जवाब दिया, 24 में जनता ने इनको जवाब दिया। अब बताइए क्या बोलेंगे? ये कोई हमारी ईगो नहीं है, ये तो जनता ने जवाब दिया। और ये कि भारतीय जनता पार्टी वालों को समझना चाहिए कि अगर ये लोगों का अपमान करेंगे, जातियों का अपमान। ठीक है, चलिए, राजनीति हो रही है और दलितों को लेकर भी राजनीति हो रही है। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, ये अच्छी बात है, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन दलित जो कि 21% हैं, उनकी भलाई के लिए भी सोचने की जरूरत है, और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने की जरूरत है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक तौर पर परिवार से हटकर उन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, जिसके बारे में विद्या गौतम बता रही है। बहरहाल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का अब साल ये चल रहा है और इस पर इस तरह के मुद्दे उठेंगे और चर्चाएं भी होती रहेंगी। शुक्रिया नवीन शर्मा जी, निखिल खत्री जी और विद्या गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।